हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ नया वीडियो लेके आई हूं। तो हो सकता है इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा और ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, जिससे आपको समझ में ना आए। और जब आप पूरा देखेंगे वीडियो तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और कुछ आपको समझ में आएगा या मोटिवेट मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और बस ये थोड़ा करवा चौथ के बाद का ही वीडियो है और इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। और फिर इसके दूसरे दिन का ही वीडियो है। We need to make sure that the base is perfect. हो चुकी हैं और मॉर्निंग का काम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और सभी लोग उठ चुके हैं। बच्चे अभी उठना बाकी हैं और मेरा जो झाड़ू पोछे का वाला काम है वो हो चुका है। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा जो छोटे काम होते हैं, ब्रश करना, फ्रेश होना और चाय पीना, ये काम सबसे पहले कर लिए जाते हैं। उसके बाद हम अपनी झाड़ू पर लगते हैं। तो झाड़ू पोछा करना होता है, झाड़ू सबसे पहले लगती है, फिर उसके बाद जैसे 2-3 काम करने के बाद पोछा भी लग जाता है। जैसे कंटिन्यू ना करें और क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी देखना रहता है, बच्चे उठ गए कि नहीं उठ गए हैं, फिर उनका दूध, फिर कैसी कंडीशन में उठ रहे हैं। तो बस ये है, इसको ध्यान में रख के हम अपने काम को मैनेज करते हैं। तो हाउसवाइफ का जो काम है वो कभी रुकता नहीं है। बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर, उनसे रिलेटेड रहता है और अपने काम को भी व्यस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सभी की चाय हो गई थी और सबसे पहले जो चाय है हमने मिलजुल कर पी ली है। सभी फैमिली ने मिलकर, मतलब उसमें दादी और मम्मी मैं थी तो उसमें हमने चाय पी ली है। और फिर एक बार जो चाय है बाद में, जो काम झाड़ू पोछा होने के बाद फिर एक बार चाय और पीती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बच्चे उठ चुके हैं तो अब बारी आ रही है मेरे कमरे की ऑर्गेनाइज करने की। और जब बच्चे उठते हैं ना तो कंडीशन बिस्तर की इस तरीके से हो जाती है, बिल्कुल देखने लायक। और चादर इधर है, ग्राम शीट इधर है, कंबल इधर है, मतलब कुछ भी सामान इधर उधर फैला हुआ रहता है जो हमें मॉर्निंग में उठकर ही समेटना पड़ता है। कि जब बच्चे उठ जाते हैं तभी हमारे कमरे का ऑर्गेनाइज़र होता है और कमरा ऑर्गेनाइज दिखता है, मैनेज होता है। और जैसे हम उठ भी जाते हैं या सेपरेट हम सोते हैं तभी ये कमरा सेपरेट हो पाता है और मतलब ऑर्गेनाइज हो पाता है। बच्चों के साथ में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, बच्चों के उठने के बाद ही ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और ये भी है कि सबके घर का रूल, सिस्टम, नियम, धर्म जो भी होता है सबका अलग होता है। तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग नियम को पालन कीजिए और अपने घर को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। तो किस तरीके से उनका टाइम टेबल रहता है उसके हिसाब से आपको नाश्ता पानी, बच्चों का स्कूल किस टाइम पर होता है उसके हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। मैं बस एक मोटिवेट तरीके से करती हूँ कि आपको कौन सी भी कंडीशन हो अपने काम में व्यस्त रहना है। क्योंकि जब थके हारे आते हैं तो थोड़ा बहुत हमको आराम तो करना पड़ता है, पर यह है कि बिल्कुल आलसीपन बना रहे और दूसरे काम हमें करना नहीं है। क्योंकि अभी त्यौहार का भी टाइम है तो हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करेंगी तो हमारे घर को स्वच्छ बनाना बहुत ज़रूरी होता है, साफ़ सुथरा। तो देखिए यहाँ पापा के लिए मैंने बना लिया है नाश्ता, जो है सूजी का हलवा। और बनाने के बाद थोड़ा सा 1 चम्मच में घी डाल देती हूँ। और पापा को साथ में सूजी के हलवे के साथ में चाय बहुत ज़रूरी होती है, पर वैसे तो नाश्ते के साथ में ज़रूरी रहती है, पर हलवे के साथ में भी खा लेते हैं। मतलब कोई भी आपको नाश्ता बनाए, पापा के लिए किसी के भी नाश्ता बनाएंगे तो आपको चाय कंपलसरी होता ही है। तो मैं पापा को नाश्ता दे के आ गई हूँ, और तब तक पापा नाश्ता करेंगे तो दादी, मम्मी और हम सब नहाने धोने के बाद ही नाश्ता करते हैं। और अभी मुझे कमरा अपना ऑर्गेनाइज तो मैंने कर लिया है, तब तक पापा का नाश्ता बनाने का टाइम हो जाता है। तो मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत जो है खाने पीने की तैयारी भी करनी होती है, क्योंकि अभी दूसरा नाश्ता बनना बाकी है, तीसरा नाश्ता बनना बाकी है। तो आप बस व्लॉग में बने रहिएगा। और आज संडे है तो थोड़ा सा जो काम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे सोचते हम कि संडे है, संडे को हम एक्स्ट्रा काम कर लें। तो कभी कभी ये सब चीज़ें जो प्लानिंग है कभी कभी फेल भी हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं कितने फास्ट तरीके से काम कर रही हूँ, पर जो स्पीड है वो वाली स्पीड नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर टाइप में है, अंदरूनी फीवर है। अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, अपने काम को निरंतर चालू करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को फिट समझ सकते हैं। और क्योंकि बैठे रहने से कुछ मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है तो हम टैबलेट ले सकते हैं, और टैबलेट भी जो है हमें लिमिटेड लेना पड़ती है, क्योंकि शरीर के लिए हमारा जो टैबलेट है ना बहुत खाना हानिकारक हो जाता है। तो इन चीज़ों से दूरी रहना चाहिए, और जितना हो सके जैसे झंडू बाम, विक्स है, वो लगाकर अपना काम करिए। और बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आप टैबलेट लीजिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता चलता है, और जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तब हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये सर्दी खांसी तो एक नॉर्मली चीज़ हो जाती है, पर जब फर्स्ट बार सर्दी खांसी होती है तो ये बोलते हैं ना, जैसे बीमारी नहीं बोल सकते, सर्दी खांसी जो थोड़ा बहुत होता है पहले दिन का, तो हाथ पांव जो है थोड़ा सा एक्टिव होना कम हो जाता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा आप समझ सकते होंगे। तो इस स्पीड को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, तो जिससे आप वीडियो को देखते देखते बोर ना हो जाएं। और बोर भी हो रहे तब भी आप कमेंट कीजिए, या कोई कमी मिलती है तो उसको भी कमी आप पूरा कर सकते हैं। और जो भी है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं। पर मेरा पर्पस ये है कि आप बीमार हैं या स्वास्थ्य सही नहीं है तो अपने आप को थोड़ा बहुत एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने आप को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके, थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब रहती है तो अपने आप को थोड़ा बहुत रेस्ट करके काम करती हूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखिए, और काम तो है कि चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत स्किप भी करते रहिए, पर जो काम है डेली के वो तो हमें करना ही है। तो ये देखिए यहाँ मेरे बर्तन हैं जो मॉर्निंग से 2 से 3 बार धुल चुके हैं, और थोड़े थोड़े कर कर के मैं धोती रहती हूँ, तो जो मेरा किचन है हमेशा साफ़ रहता है। और थोड़ी थोड़ी सी जो क्लीनिंग है दिवाली की चलती आ रही है, क्योंकि मैं चाय नाश्ते से कम फ्री होती हूँ तब तक खाना बनाने का टाइम हो जाता है। और फिर यही रहता है, देवांश को छोड़ना, लाना, ले जाना, फिर नहाना धोने में अपना टाइम निकल जाता है। तो चाय नाश्ते में मेन प्रॉपर मेरा टाइम जाता है, खाने में इतना ज़्यादा नहीं रहता कि एक चूल्हा अपन चला के दूसरी सब्ज़ी बना लो, तीसरी सब्ज़ी बना लो। तो बस ये है कि नाश्ते का जो लिमिटेड है ना, तो उसमें मेरा टाइम बहुत जाता है, और नाश्ते 3-3 हो जाते, 4-4 भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, और थोड़ा आज काम करने की इच्छा तो हो रही है। इच्छा मतलब काम बहुत करना है, क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है और आज संडे भी है।
तो हर लेडीज सोचती है जॉब वाली, और वैसे भी हाउसवाइफ रहती हैं, और क्योंकि हाउसवाइफ का जो किरदार होता है ना, ऐसा लगता है कि जो संडे मिल जाए तो संडे को हम जो घर के जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो हम निपटा लें। पर आज दिमाग में तो बहुत चल रहा है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, आज संडे है तो, पर हिम्मत नहीं हो पा रही है। पर जो छोटे मोटे काम हैं, नाश्ता पानी, खाना, झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें हमें करना ही रहती है। और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ, और अभी स्टार्ट ही है, कुछ सर्दी सी लग रही है मुझे। सर्दी सी मतलब थोड़ा सा गला और नाक का जो कनेक्शन है थोड़ा सा ब्लॉक सा हो गया है। तो फिर मैं अभी थोड़ा सा नाश्ता बना दे रही हूँ इनके लिए। मैं बना रही हूँ आज सैंडविच, सभी के लिए बना रही हूँ। पापा के लिए बना था, हलवा बना था, सूजी का हलवा। और अभी मम्मी गई हैं मार्केट, और अभी कुछ बज रहा है, सुबह का 10 बज रहा है। और मैं अपने काम करने के बाद नहाऊंगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी। आज एक ही सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, बैंगन आलू बना लूँगी तो फटाफट बन जाता है, टाइम भी सेविंग हो जाता है उससे, कि शाम को फिर स्पेशल कुछ खाना बनाना है। और हो सकता है मैं शेयर करूँ या ना करूँ, देखते हैं कंडीशन कैसी होती है, क्योंकि अभी किसी को खाने पर बुलाया है तो हो सकेगा तो शेयर कर दूँगी, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी। और शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ शॉपिंग भी करना है। अब ये है समस्या कि शॉपिंग भी करना है क्योंकि दिवाली का टाइम है। मम्मी भी अभी गई हैं, और सबका चॉइस अलग अलग रहता है ना कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। तो मम्मी अपनी शॉपिंग करने गई हैं। बच्चों के कपड़े लेके आई थी कल सैटरडे के दिन, तो बच्चों के कपड़े क्या है छोटे पड़ गए हैं, तो उसको चेंज करने के लिए गई हैं, और एक्स्ट्रा सामान भी लेने के लिए गई हैं। और मैं अपना अलग से फिर जाऊंगी क्योंकि आज संडे है ना, आज संडे है तो सोच रही हूँ कि मार्केट होके आ जाती हूँ। और मुझे भी कुछ एक आध सामान जो है रिटर्न करना था, तो वो मम्मी पापा नहीं कर पाएंगे, रिटर्न तो कर देंगे पर रिटर्न की जगह पर जो हमें चीज़ चाहिए रहती है, सबकी अलग अलग पसंद रहती है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। और जो अलग से दिखेगा तो वो भी मैं देख लूँगी। पर फाइनली मतलब एक तरीके से कहा जाए ना, अभी दिवाली की कोई तैयारी नहीं हुई है। क्लीनिंग ज़रूर हो गई है कि हाँ साफ़ सफाई हो रही है, साफ़ सफाई हो जा रही है पूरा। मैं आती हूँ अभी। साफ़ सफाई तो मैक्सिमम हो ही चुकी है, बेडशीट धुल चुकी है। और बेडशीट तो ये है कि 4 दिन बाद तो वैसे भी हमको धोना ही पड़ता है, तो वो 4 दिन पहले हम फिर धो लेंगे। बेडशीट तो धुल ही चुकी, कंबल धुल चुका है, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। और थोड़ी सी मेरी जो आवाज़ है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे। और बस जल्दी से भी मैं नहा धो के पहले इनके लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता बना देती हूँ। सैंडविच बना दूँगी आज। तो ये अभी ब्रेड लेके आए, सुबह ही ले ली थी ब्रेड। पापा के लिए बना था, हलवा बना था सूजी का। और मम्मी भी मार्केट गई हैं, पूजा पाठ कर ली हैं उन्होंने, और मैंने उनके लिए ब्रेड सेक दी थी। और इनके लिए मैं बना रही हूँ सभी के लिए, जिसमें मैं दादी के लिए खिचड़ी रखी हुई है, मैं उनको गर्म करके दे दूँगी, क्योंकि दादी को क्या है ना, खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम सैंडविच खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, मैं खा लूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं इनके लिए सैंडविच बना देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ, और आज सैंडविच बनाने का इनका प्रोग्राम है। तो क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेड ले ली जाती है तो सोचते हैं कि ब्रेड उस तरीके से खाएं कि जो बड़ा बोलते हैं वो बना के खाएं, सैंडविच बना के खाएं। तो ब्रेड का सिस्टम ये होता है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। सैंडविच ये है कि आप जल्दी बना सकते हैं, और सैंडविच मेकर है तो इससे आप
मतलब गैस की बचत हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कम लगता है। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग में ही ब्रेड ले ली थी और सिंपल तरीके से मैंने बनाया है सैंडविच। और जैसे आपको और ज़्यादा बनाना है तो आप उसमें सॉस, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची मतलब चटनी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा हल्का मिर्ची वाला और कम मतलब मसाले वाले सैंडविच पसंद है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वही मैंने बनाया है। तो देखिए कितनी फटाफट तरीके से बन जाता है, एक निकाला दूसरा रख दिया है। तो बस यही स्पीड से मैं अपने काम को करती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए चाकू की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही ये सैंडविच बन जाता है। तो यहाँ मैंने सॉस और चाय के साथ में, जो मैंने आपको बताया कि नाश्ते के साथ में चाय ज़रूरी होती है, तो वो भी मैंने कर लिया है। और दादी के लिए मैंने बना दी है खिचड़ी। तो बस ये हो चुके हैं 4 नाश्ते समथिंग हो चुके हैं। और पोहा भी बन गया था और खिचड़ी भी बन गई थी। मतलब इतने सारे अपने नाश्ते हो जाते हैं तो अपने काम को एक्टिव करते हैं। तो यहाँ मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ फिर से किचन में। तो देखिए ये बर्तन जो थे मैं धो के चली गई थी, तो इसे मुझे जमाना है। तो फ्रेंड्स, जब मैं नहाने के लिए गई थी तो मैंने दूध इंडक्शन पर चढ़ा दिया था, क्योंकि वो धीमी धीमी आंच पे होता रहता है और काफ़ी मतलब आधा घंटे के करीब लगता है। जब आप स्लो पर मतलब 200 पे आप चला कर रख देते हैं तो आपके 2 से 3 काम हो जाते हैं। तब ये डर नहीं होता है कि दूध निकल जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हस्बैंड भी आ चुके हैं और उनका भी नाश्ता हो चुका है। तो नहा धोकर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहाने के बाद ही उनका नाश्ता होता है और कभी कभी पहले भी कर लेते हैं। और मेरा भी ऐसा होता है, जैसे कंडी कुछ दूसरे काम में लगे हुए रहते हैं तो उनका भी जल्दी हो जाता है, तो मेरा लेट हो जाता है नहाना। तो बस इसी तरीके से जब हम सुबह 7 बजे नहा लेते हैं तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके वजह से हम लेट भी हो जाते हैं। तो मेरा बस नाश्ते करने के बाद ही, इनका सबको निपटाने के बाद ही मेरा नहाना धोना होता है। कभी कभी हो जाता है कि हाँ जल्दी हो गया है। तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई थी कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ हस्बैंड कुछ दिखा रहे थे कि कोई कागज़ है तो उसमें कुछ काम हो गया है, तो तुम बैंक में कहीं जाकर तुम ये थोड़ा सा अपडेट करवा लेना। तो वही मैं देखती हूँ कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है। तो आज मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। तो दूध भी गर्म हो चुका है। और जो मॉर्निंग में मैंने सैंडविच बनाए थे, तो ये सैंडविच मेकर मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। तो अब कुछ महीना भर तक ये यूज़ नहीं होगा। तो सैंडविच क्या कभी सभी रहता है, वो तो सबके मन के ऊपर रहता है। पापा सैंडविच पहले खाते थे, अब नहीं खाते हैं। तो क्योंकि मतलब कुछ बोलते हैं ना कि आप बोल सकते हैं कि ब्रेड उस तरीके से बनती है, तो वो चीज़ हमें मतलब घिन टाइप में आ जाती है। तो शायद उनको जानकारी हो गई हो या देख लिया हो उन्होंने कि ब्रेड उस तरीके से बनती है, तो फिर जो ब्रेड का जो आइटम होते हैं वो खाते ही नहीं है। तो वो उन्होंने पूरा मतलब एक तरीके से खाते ही नहीं है, मना कर दिया उन्होंने कि मैं सैंडविच नहीं खाऊंगा और ब्रेड नहीं खाऊंगा। तो फिर तब से उनके लिए नहीं बनता है। तो फिर चलिए, अब ये है कि इनके लिए नाश्ता बन चुका है और सब चीज़ होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, अब किचन साफ, प्लेटफॉर्म साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म साफ़ नहीं होगा, मतलब काउंटर टॉप साफ़ नहीं होगा, तब तक मेरे मन में संतुष्टि नहीं मिलती है। और अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, अपने काम को एक्टिव करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि हम एनर्जेटिक रहेंगे तो अपने काम को पूरी तरीके से मेहनत करके हम कर सकते हैं पूरे काम को। मतलब कोई भी काम हो, किचन का हो, बच्चों को पढ़ाई करना है, हम खुद जॉब करते हैं तब। तो जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो सब काम पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इसीलिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखें, एनर्जेटिक रखें, अपने आप को वीक ना समझें कि अरे हाय दैया मुझे ये हो गया, हाय दैया मुझे ये हो गया। तो आप इस हाय दैया में रह जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात बताऊं, जब किसी को फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कदर किसी को भी नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं भी आपको बता दूं, जो पपीता हैं या मैं जो काट रही हूँ वो फ्री के ही हैं, है ना। एक तरीके से कहा हूँ कि फ्री के ही है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है ना वो कम हो गई है कि अब खाएं अब खाएं। जब कोई चीज़ पैसे से मिलती है ना तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तो यहाँ देखिए शाम के टाइम हो गया है और शाम के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मुझे मार्केट जाना है और थोड़ी बहुत वीकनेस तो थी, पर मैं अपनी टेबलेट लेके चली गई थी मार्केट। तो थोड़ा एनर्जेटिक लगा मुझे कि मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर पाऊँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए भी शॉपिंग करवाना था। तो उन्होंने बोला कि साथ में चल दो कि कैसे क्या मैचिंग वेचिंग करना है। तो फिर मैं चली गई थी। तो आप देख सकते हो, तो ये मॉल है तो शॉप से लेना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि शॉप पे जब भी जाते हैं तो हर शॉप पे ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। 4 जगह दुकानों पे ढूंढना, आप जानते हैं कि जेंट्स लोग एक ही शॉप पर देखना पसंद करते हैं। 4 जगह हम लेडीज़ों जैसी आदत नहीं रहती है कि इस शॉप पे भी देख लिया, उस शॉप पे भी देख लिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉल पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक जगह पे सब चीज़ें मिल जाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दिवाली की जो साफ़ सफाई है उसमें लग जाइए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।